2025 2025 नया साल आ रहा है। एक्चुअली हमारा नया साल तो है नहीं, बट जैसे कि कहते हैं ना कि हम वेस्टर्न कंट्री, हमारे यहाँ पे अभी फॉलो ज़्यादा हो रही है, तो ठीक है। अब 2025 बन कैसे रहा है? 2 + 2 + 5, 2 का स्क्वायर और 5। 2 का स्क्वायर 2 डबल, 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, माँ, फीमेल, इमोशन का भंडार, इमोशन का ज़्यादा ही ओवरडोज। और देखो फीमेल में ना बाय डिफ़ॉल्ट एक 2 नंबर तो होता ही है, तो उनके लिए खास करके फीमेल के लिए तो 222 हो गया। तो 222 यानी आप सोच लो, तो जो भी हस्बैंड्स है, जो भी है, तैयार हो जाइए इनके इमोशंस को थोड़ा सा संभालने के लिए। 5 तो वैसे ही बुध का नंबर है, जो हमेशा अच्छा ही होता है। बैलेंस, बुध बैलेंस, बच्चे जैसा। हम क्यों हमेशा कहते हैं कितने भी बड़े हो जाओ, बट कहते हैं ना अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चे सा दिल रहता है, और वो ज़िंदा रहना भी चाहिए हमेशा, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब 9, 2 + 2 + 5 करके 9 बन रहा है। 9 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल को। मंगल एग्रेशन, ऊर्जा, जोश, आक्रामक। अब देखो कहीं पे अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो ये कहते हैं ना कि इसीलिए बैलेंस, पहले ही कहा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि देखो पॉजिटिव तो हमेशा कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। लाइफ इज़ द लाइक मिक्सचर ऑफ द जॉय एंड सॉरो, अच्छा बुरा, प्लस माइनस। फिर हमें उसे बैलेंस करके चलना है। कहते हैं ना सुख आए तो उछल ना जाओ, दुख आए तो डर मत जाओ, और आगे चलो। अब जैसे कि मंगल देवता है, यहाँ पे जोश है, एग्रेशन है, अच्छी बातें कहे थोड़ी सी तो सोने के भाव बढ़ेंगे, शेयर मार्केट में उछाल आएगा। जिनको ये साल नौकरियों की, फाइनेंस की दिक्कत हो रही थी, उसमें चेंजेस आएंगे, उनको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे नए रास्ते खुलेंगे। ये सब पॉजिटिव है। थोड़ा सा ज़्यादा है ना जो संभालने वाली बात है, प्रिकॉशन लेने वाली बात है, वो मैं थोड़ी ज़्यादा बोलती हूँ। देखो अच्छा है, उसे तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अच्छे में ना घमंड नहीं आना चाहिए। बट जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा हमें, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इसके लिए मैं प्रिकॉशन वाली बातें थोड़ी ज़्यादा बताती हूँ। मंगल के साल जोश ऊर्जा तो रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना, मंगल यानी क्या है? ब्लड, वो है सेनापति, शस्त्र, काटना मारना। तो थोड़ा ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पे एग्रेशन बढ़ेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे लोग, बहुत वायलेंस भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी ऐसे लगे कि थोड़ी वायोलेशन जैसी कुछ सिचुएशन बन रही है, थोड़ा शांत हो जाओ, आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। ऐसे होगा तो वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, बट आर्ग्यूमेंट में मत उलझना, नहीं तो वो थोड़ा सा एग्रेशन हो जाएगा। दूसरा, हेल्थ के लिए कहे तो ब्लड, या इस साल है ना लोग गाड़ियाँ ये सब, मतलब प्लॉट के लिए भी अच्छा है। तो घर, गाड़ी, बंगला जैसे कहते हैं ना, ये सब चीज़ें भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इस साल अच्छे योग भी बन रहे हैं। बट जब ये सब चीज़ें लेंगे तो फिर कहते हैं ना, जब गाड़ी आ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जोश में अरे चलो ना मैं ओवरटेक कर लेता हूँ, यहाँ से साइड से निकल जाएंगे, अरे ये ट्रक को ओवरटेक करूँगा, निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल, जोश में होश नहीं खोना है। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सर्जरी के चांसेस बढ़ेंगे। मंगल सेनापति, शस्त्र, तो थोड़ा ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पे ना लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो अच्छा है ये साल, तो ये बहुत अच्छा है इस साल करेंगे तो। दूसरा, फीमेल्स के जो पीरियड्स है, मंथली जोन है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। वैसे भी चंद्रमा है तो इमोशनल मूड स्विंग बहुत ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन होने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम करिएगा। फिर रिलेशनशिप के इश्यूज़ तो वैसे ही आजकल इतने बढ़ गए हैं
तो ये साल जो शादीशुदा जोड़े हैं, डिवोर्स के चांसेस बहुत हाई है। जोश, एग्रेशन, वायलेंस, तो ये साल ये सब चीज़ों पे भी काम करना है, ध्यान देना है, संतुलन बनाए रखना है। जिनकी शादी नहीं हुई है, लव अफेयर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स दिख रहे हैं। रीज़न वही है, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, इस साल जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, ये जो काफ़ी टाइम से जो परेशान हो रहे थे, अच्छे से शादियाँ नहीं हो रही थी, तो उनके इस साल योग अच्छे बन रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा, इस साल जो मेन 4 ग्रह है, जो कहते हैं ना ज़्यादातर ज़िंदगी में उथल पाथल लाते हैं, ज़िंदगी को पूरा चेंज कर देते हैं, वो मेन 4 ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। गुरु, राहु, केतु और शनि। तो यहाँ पे कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ राशियों के लिए मिला जुला फल है, और कुछ राशियों के लिए थोड़ा ज़्यादा संभालने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे और एक बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये जो भी रील्स या वीडियोस बनता है ना इस तरह के, जो वो है ना जनरल प्रेडिक्शन होता है, जनरल होता है, तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के साथ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, अपनी मतलब मैच्योरिटी से इसे सुने और समझे। बाकी सही प्रेडिक्शन क्या होता है कि आप इंडिविजुअल अपना खुद का रीडिंग कराते हो, वो एक इंडिविजुअल सही होता है, क्योंकि हर एक के बर्थ चार्ट, बर्थ के जो प्लैनेट होते हैं वो ज़्यादा मायने करता है। उनकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी है, कौन सा अभी परिवर्तन हो रहा है, वो सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। दूसरा, उनके हस्बैंड जिनकी शादियाँ हुई है, जिनकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो उस हिसाब से भी उनके भी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं प्लैनेट्स। तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि कहते हैं कि अभी 2025 में सोने का भाव बढ़ेगा, शेयर बाज़ार में उछाल आएगी, प्लॉट, ज़मीन, जायदाद, ये सब मतलब लोग अच्छे से मतलब ख़रीद पाएंगे, रियल एस्टेट थोड़ा सा बूम होगा। बट जहाँ पे कहते हैं ना कि पॉजिटिव है एग्रेशन, ओवर, वो तो वैसे भी मैंने पहले भी कहा है कि एनीथिंग ओवर इज़ डेंजरस, पॉइजनस। तो जोश में होश नहीं खोना है, सेहत में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ड्राइव करने के लिए बहुत संभालना है, शस्त्र क्रिया की संभावना ज़्यादा है, यानी कि सर्जरीज थोड़ी इस साल बढ़ेगी, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और रिलेशनशिप पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही कोर्ट में, मैं वैसे ही एडवोकेट हूँ, कोर्ट में इतने डिवोर्स के केस वैसे ही बढ़ रहे हैं, इस साल और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस, मर्क्यूरी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार सिचुएशन है ना, कंट्रोल नहीं हो पाती ना, तो उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, एटलीस्ट वो मोमेंट पे वहाँ से थोड़ा सा निकल जाओ। कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान, तो बस जिसने वो वक्त संभाल लिया ना, तो समझो कि उसने सब संभाल लिया। वक्त संभालना, रिश्ते संभालना, सब कहते हैं ना, सबको संभालना, बैलेंस करना लाइफ में, ये चीज़ से आ गया तो फिर बस उसने ज़िंदगी जी ली अच्छे से। बाकी दूसरा देखो, एक कहते हैं ना कि कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी करो, कर्मा अपना अच्छा रखो, कर्म का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। कर्म फलदाता जो शनिदेव है ना, आपने सुना है, कर्म फलदाता शनिदेव, न्याय के देवता जिनको बोलते हैं, उनको भी अपना कर्म का फल भुगतना पड़ा था। शनि सबसे स्लो प्लेनेट है, और आपको पता है वो लैंप, उनके पैर से वो लैंप है, उनको पैर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। अब क्यों, इसकी कहानी कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। वो जब छोटे थे, एक बार जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में कहते हैं कि उनको बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। वो घर आए, और जैसे बच्चे कैसे हठी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, भोले भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब उनका मन साफ होता है बच्चे। आज के बच्चे तो थोड़े से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बट उनको बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी थी, और आके माँ को बोल रहे हैं, मम्मी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है, खाना दो खाना दो। अब पुराने ज़माने में आपने अपने दादी परदादी सबसे सुना होगा कि सबसे पहले तभी क्या होता था कि जब भी खाना बनता था ना, पहले थाल बनता था, भोग चढ़ाया जाता था देवी देवता को, और फिर खाना परोसा जाता था। गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, ये सब पहले ही निकालते थे, और फिर उसके बाद फिर सबको परोसते थे, ताकि वो एनर्जी थोड़ी सी एक अलग ही हो जाती है। अभी की बात तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो तभी शनि देवता को भूख लगी, और आके माँ को जोर जोर से बोल रहे हैं, भूख लगी जल्दी खाना दो। माँ ने कहा थोड़ा सा रुक जा, मैं थोड़ा सा
भोग लगा दूँ, थोड़ा सा कर लूँ, फिर मैं तुझे देती हूँ। और उनको गुस्सा और ऐसे वो नटखटपन में कहते हैं ना कि मासू ऐसे हल्का सा एक लात मार दिया। बट देखो कर्म तो उनको भी भुगतना पड़ रहा है। शिव जी ने कहा ये तो नहीं चलेगा, और उनको तभी से वो पैर में वो डिफेक्ट है। कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है। हमारे डेटीज देवी देवता जो भी हमारे जब धरती पे जन्म लेते हैं, आपने उनकी भी कहानियाँ सुनी है। रामचंद्र जी, सीता जी, वनवास भुगतना पड़ा, कृष्ण जी, सबको भुगतना ही पड़ा है। दूसरा, इस साल जो जैसे कि मैंने कहा कि 2+2 इमोशन इमोशन इमोशन, इमोशनल फुल नहीं बनना है, इमोशन में बहना नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। हाँ, इमोशन लेस भी नहीं होना है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे इमोशन सिर्फ फीमेल की बात नहीं है, मैंने काफ़ी मेल्स भी देखे हैं जो रियली ट्रूली उनका हार्ट प्योर है एंड दे आर रियली इमोशन, दे हैव द इमोशंस, दे आर रियली गुड। हाँ, रेशियो देखो यहाँ पे परसेंटेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, रेशियो अप एंड डाउन अभी तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, बट वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो अपने इमोशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इस साल थोड़ी सी ध्यान रखनी है। थोड़े से अपने खास करके अपनी कुंडली के जो अपने हॉरोस्कोप के अपने हिसाब से जो प्लैनेट का पोजीशन क्या है उस हिसाब से देख के चलना है। दूसरा, इस साल जो मार्च महीने के बाद थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कुछ ज़्यादातर राशियों के लिए। मार्च के बाद शनि का परिवर्तन सब हो रहा है, गुरु का हो रहा है, राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है, तो ज़िंदगी में काफ़ी सारा कुछ उथल पाथल, काफ़ी अच्छे बहुत अच्छे चेंजेस भी आ रहे हैं, थोड़े से प्रिकॉशन वाला भी है। प्रिकॉशन वाला मैंने बता दिया, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, बैलेंस रखना, जोश में होश नहीं खोना है, और अपना कर्मा अच्छा रखिए, कर्मा अच्छा रखिए। कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, अच्छा करो बुरा करो गोल घूम के आना ही है अपने पास। ठीक है, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।